हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट के डे 9 का आगाज़ करेंगे। आज जो हमारे पास टॉपिक है कवर करने के लिए वो है हमारे ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है अपने पास डे 9। तो अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपके पास भी ये सारे फोल्डर्स यहाँ पर होंगे। हमने इन सब में अलग अलग टॉपिक्स कवर किए थे। सो आज डे 9 में हम लोग कवर करेंगे अपने पास ऑब्जेक्ट्स। सो एक फाइल क्रिएट करो index.html और यहाँ HTML से बाहर आने के बाद स्क्रिप्ट लिखो। अब इसके अंदर हम लोग अपना कोड करेंगे। सो गो लाइव करते हैं और गो लाइव करने के बाद यहाँ पर हमारा कोड अब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सो करना क्या है, हमने हमने अपने पास यहाँ पर पहले तो ये बताना है कि ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। सो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास की वैल्यू पेयर होते हैं। एक कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डेटा स्टोर होता है हमारे पास, ये एक फॉर्मेट होता है ऑब्जेक्ट्स का। और जो हमारे पास जेसन फॉर्मेट का डेटा होता है वो भी तकरीबन तकरीबन ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता है उसका डेटा, उसका जो फॉर्मेट है। और जितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा हमारे पास होता है वो स्टोर होता है ऑब्जेक्ट्स फॉर्मेट में। और अगर आप लोगों ने मोंगोडीबी डेटाबेस के बारे में सुना है तो उसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो ऑब्जेक्ट्स फॉर्मेट में ही सेव होता है। ओके, तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट ह्यूमन, ठीक है, एक इंसान क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर अब आपने फॉर एग्जांपल आपने की वैल्यू पेयर में अब डेटा देना है। तो जैसे कि NAME एक ह्यूमन का नाम होगा, जैसे यहाँ पर मैं लिख लूँ जिशान खान, ठीक है। अब ये इसका नाम हो गया। अब इसकी कोई एज भी होगी, सो 21। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इज मैरिड, कि क्या ये मैरिड है, तो हम लोग इसको फोर्स कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पर देखो, जो नेम है इसके लिए डेटा टाइप हमने यूज किया है कौन सा डेटा टाइप, स्ट्रिंग। एज के लिए हमने नंबर यूज किया है। इज मैरिड के लिए हमने यूज किया है फॉल्स, ठीक है, मतलब ये बूलियन डेटा टाइप है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप अलग फॉर्मेट का, मतलब अलग डेटा टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अगर आप इसे सेव करो और सेव करने के बाद अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं console.log, इसके अंदर अगर मैं अपने इस ह्यूमन को प्रिंट करवाऊं और सेव करूं और कंसोल को ओपन करते हैं। सो इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओपन हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। इस पर क्लिक करो, यहाँ पर आपके पास सारी चीजें शो हो गई, एज, इज मैरिड और नेम। ओके, तो अब तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका कि इसे क्रिएट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक स्पेसिफिक वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो ये जो है ये वैल्यू नेम, ये हमारे पास की है और ये जो है ये वैल्यू है। इसीलिए कहते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा जो होता है की वैल्यू पेयर्स में होता है। ओके, और ये जो की रहेगी ये हमेशा हमारे पास यूनिक रहेगी। जो वैल्यू है वो आप दूसरी सेम वैल्यू दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा लिखना चाहूँ एज, और अब अगर लिखूँ 25, तो दोबारा सेव करते हैं, वापस आते हैं और हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है एज 25, इज मैरिड फॉर्स, नेम जिशान खान। तो इसने क्या किया, इसने असल में ये जो पुराना एज था इसने इसे हटा दिया, मतलब इसे निगलेक्ट कर दिया, और जो न्यू वैल्यू थी एज की इसने अपने पास इस वैल्यू को सेव कर दिया, इसे हमारी स्क्रीन पर रेंडर करवाया। तो इसका ये मतलब है कि ये सेम की दो वैल्यूज को कभी भी नहीं दिखाएगा, जो लास्ट लेटेस्ट वैल्यू होगी ये वही दिखाएगा आपको। ओके, तो अभी इसे यहाँ से हटा देते हैं, सेव करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एरे के अंदर एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, उसके इंडेक्स नंबर के जरिए, राइट। तो अगर आपने यहाँ पर एक स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को एक्सेस करना हो तो उसकी की के जरिए आप कर सकते हो। जैसे console.log मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इसका नेम रेंडर हो जाए मेरी स्क्रीन पर, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन नाम का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर नेम नाम की जो वैल्यू है नेम, मुझे वो चाहिए। तो इसे सेव करते हैं ह्यूमन डॉट नेम, इससे मेरे पास मेरा नाम प्रिंट होके आ जाएगा जिशान खान। ओके, एंड आई होप ये तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, ठीक है। अब अगर आपने इसके बाद कोई और वैल्यू प्रिंट करवानी हो, जिसे console.log इसी के अंदर कर दो human डॉट एज, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो एज की वैल्यू है वो भी प्रिंट होके आ जाएगी। ओके, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस भी हम बना सकते हैं। सो फंक्शंस कैसे बना सकते हैं, अभी अगर इसी ऑब्जेक्ट के अंदर में जाऊं और अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ ग्रीटिंग्स, ठीक है, और अगर लिखूँ फंक्शन ये
और ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, से हेलो टू जीशान खान। अब मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पर किया क्या, मैंने एक ग्रीटिंग्स नाम की बनाई और उसे मैंने वैल्यू में कोई आम सी वैल्यू नहीं दी कि मैंने कोई स्ट्रिंग दे दी या कोई नंबर दे दिया या कोई बूलियन वैल्यू, नहीं, मैंने पूरा पूरा एक फंक्शन इसे असाइन कर दिया, ठीक है। तो फंक्शन में क्या होगा कि जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा हमारे पास ये प्रिंट होके आएगा, राइट। तो अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करना है, अब आपने देखना ये है। अब यहाँ पर अगर आपके पास मैं लिखूं HUMAN ह्यूमन, और ह्यूमन के अंदर जो ग्रीटिंग्स नाम का फंक्शन है उसे आपने यहाँ पर कॉल कर देना है। अब इसे सेव करो तो आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा से हेलो टू जीशान खान। तो आप लोग अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर हर तरह का डेटा सेव कर सकते हो, चाहे वो कोई फंक्शन हो, चाहे वो कोई सिंपल वैल्यू हो, बूलियन वैल्यू हो, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी कर सकते हो इसके साथ, ओके। तो ये तो था थोड़ा सा काम ऑब्जेक्ट्स का। अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं अपने कोड में। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या बढ़ाएंगे, हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वैसे हम लोग करते नहीं है इसमें, मतलब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट एक बड़ा टॉपिक है, समझने लायक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, राइट, ह्यूमन नाम का ऑब्जेक्ट है। अब ह्यूमन के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास नाम है, एज है, इज मैरिड है और ग्रीटिंग्स नाम का एक फंक्शन है, ये 4 वैल्यूज है। मैं चाहता हूं कि मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊं जिसमें ये सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक आ जाए, बट उसके अंदर मैं और वैल्यूज भी ऐड कर सकूं। तो ये काम कैसे कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने लिख लेना है कॉन्स्ट। अब इसके आगे अब अपने ऑब्जेक्ट का नाम दे दो, अपने ऑब्जेक्ट को कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे स्टूडेंट, मैंने कहा कि मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और या मैं लिख देता हूँ फ्रीलांसर, FREELANCER, फ्रीलांसर, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं। और अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये तो अगर आप लोग सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो उसके अंदर तो जैसे ये वैल्यूज आपने कॉपी की, यहाँ पर पेस्ट कर दी, और उसके बाद ये वैल्यूज भी आपने कॉपी की, ये भी आपने पेस्ट कर दी। इसके बाद आपने यहाँ पर लिख दिया प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे आपने लिख दिया FIVERR कि मैं फाइवर पर काम करता हूँ, और आपने लिख दिया कि चैनल नेम, और उसमें आपने लिख दिया कोड विथ जीशो, ठीक है। अब ये था एक सिंपल वे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, कि उस इसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पुरानी सारी वैल्यूज कॉपी पेस्ट की और 2 वैल्यूज हमने एक्स्ट्रा भी ऐड कर ली, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसे console.log करवा सकता हूँ, जैसे अगर मैं लिखूँ कि फ्रीलांसर के अंदर जो प्लेटफॉर्म है मुझे वो प्रिंट करवा के दो, तो मेरे पास सेम रिस्पॉन्स आएगा फाइवर का, कि फाइवर आपने प्रिंट करवा दिया। इसी के अंदर मैं सारी वैल्यूज प्रिंट करवा सकता हूँ। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि उसमें एग्जैक्ट वही वैल्यूज है जो मैंने यहाँ पर यूज की है, नेम, एज, इज मैरिड और ग्रीटिंग्स, ओके। तो क्यों ना मैं ऐसा ही काम करूं कि जिसके जरिए मेरे पास ये वैल्यूज ऑटोमेटिक आ जाए, ऑटोमेटिक आ जाए, मुझे ये दोबारा से लिखनी ना पड़े, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। तो वो कैसे करेंगे, अब देखना। अगर मैं यहाँ पर इन वैल्यूज को यहाँ से रिमूव कर दूं और इस चीज को यहाँ पर कमेंट कर दूं, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट फ्रीलांसर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और ये इनहेरिट करेगा किस चीज को, मतलब इसके अंदर किसकी वैल्यूज आनी चाहिए, इसके अंदर वैल्यूज होंगी ह्यूमन की, ठीक है। अब इसके अंदर ह्यूमन की वैल्यूज आ गई, ओके, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं दोबारा आप लोगों के सामने अपने इस फ्रीलांसर को प्रिंट करवाऊं तो देखना इसमें हमारे पास क्या डेटा आता है। सो सेव करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर को प्रिंट करवा रहा हूँ। अब ये क्या शो करवा रहा है, मुझे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट शो करवा रहा है, राइट। और एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक प्रोटोटाइप, उसे जब मैंने ओपन किया तो उसके अंदर क्या है, एज मेरे पास है, ग्रीटिंग्स है, इज मैरिड है, नेम है। तो सारी वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, ओके। तो ये था हमारे पास इनहेरिटेंस का। अब आप लोग बोलोगे कि इसके अंदर तो प्लेटफॉर्म और चैनल नेम आपने ऐड ही नहीं किया, तो ये तो आपने एग्जैक्ट उसी को ही कॉपी कर दिया। अब आपने नई वैल्यू को ऐड करना हो तो उसके लिए क्या करना है, आपने इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है फ्रीलांसर, इसके अंदर आपने लिख लेना है अपने पास PLATFORM, प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू, और इसके आगे बना लो अपने पास जो भी आपने लिखना है, FIVERR, फाइवर, ठीक है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, प्लेटफॉर्म फाइवर, ठीक है। इसके अंदर आपके पास प्रोटोटाइप ओपन है और इसके अंदर आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं, एज 21, ग्रीटिंग्स, इज मैरिड, और जो भी है आपने जो भी करना है आप सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो, राइट। सो
वापस आते हैं यहाँ पर अपने कोड में, और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक नई वैल्यू मैंने ऐड करनी है, सो ऐड कर देते हैं, कोई इशू नहीं। फ्रीलांसर डॉट चैनल नेम इज इक्वल टू कोड विथ जीशो, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा देखते हैं तो हमारे पास चैनल नेम भी आ चुका है। अब आप लोग बोलोगे कि जो पुरानी वैल्यूज थी वो यहाँ पर तो शो नहीं हो रही, जब हम लोग प्रोटोटाइप को ओपन करते हैं तो वो शो हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस ग्रीटिंग्स के फंक्शन को एक्सेस करूँ, ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि यार मैं इन सब वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर फ्रीलांसर मैंने कंसोल करवाया है, मैं यहाँ पर लिखूँ फ्रीलांसर डॉट GREE ग्रीटिंग्स, तो देखते हैं कि क्या हम लोग इसे प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो एरर होगा। तो देख लो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होके आ गया, से हेलो टू जिशान खान। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को जो इनहेरिटेंस थी ऑब्जेक्ट्स की ये तो समझ आ गई होगी। और आज के लिए हमारा यही टॉपिक था कि हमने ऑब्जेक्ट्स को समझना था, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो इनहेरिटेंस होती है वो काम कैसे करती है। और यहाँ पर मैं पहले एक हेडिंग भी डाल दूँ आप लोगों के लिए कि इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट्स में इनहेरिटेंस कैसे काम करती है। सो हमने आज ये सारा समझ लिया कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह का डेटा होता है, किस फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, आप फंक्शन ऐड कर सकते हो नहीं कर सकते, आप ऑब्जेक्ट के एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस कैसे कर सकते हो, आप उसके फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो। और उसके बाद हमने देखा कि हम लोग एक फंक्शन को इनहेरिट कैसे कर सकते हैं कि उस फंक्शन की सारी वैल्यूज हमारे पास नए फंक्शन में भी आ जाए, एक्सेसिबल हो। तो ये सारा हमने यहाँ पर देख लिया। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड के जरिए आप लोग अपने उस पेरेंट फंक्शन की सारी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो और नई वैल्यूज भी इस फॉर्मेट में ऐड कर सकते हो। ओके, सो ये था हमारा आज का पूरा एक छोटा सा ट्यूटोरियल। मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को सारा समझ आए, कोई चीज़ मिस ना हो, बट फिर भी कोई इशू होता है तो मैं तो हाजिर हूँ। इंस्टा पर कॉन्टैक्ट कर लेना, लिंक्डइन पर कॉन्टैक्ट कर लेना, कहीं भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा कॉन्टैक्ट आप लोगों के पास है। सो आज के लिए यही ट्यूटोरियल था, आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।